हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है एक, और उसके बटे में वर्गमूल में x प्लस एक है और माइनस फिर वर्गमूल में x है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र है d बटा डी एक्स एक्स की घातांक n। इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n माइनस एक। तो यह सूत्र आपको याद रखना है। इसी सूत्र की सहायता से यदि हम इस सूत्र में n का मान 1/2 रखें तो हम यह कह सकते हैं कि यदि d बटा डी एक्स, यदि हमने n का मान 1/2 रखा तो ये वर्गमूल x हो जाएगा और इसका अवकलन होगा 1/2 वर्गमूल x के बराबर। यदि आप n का मान 1/2 रखते हो तो यह आपको मिल जाएगा। तो यह भी आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। उसके बाद हम श्रृंखला नियम को भी यहाँ पर समझेंगे। श्रृंखला नियम भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम में आपको यह समझना है कि मान लो हमें कोई फलन दिया है y बराबर एफ यू, तथा दूसरा फलन दिया है u बराबर जी एक्स। अर्थ यह हुआ कि y किस पर निर्भर कर रहा है, u पर, और u किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। और यदि आपको इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप y का अवकलन करेंगे u के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dy बटा डी यू, और फिर u का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो ये मिलेगा du बटा डी एक्स। और एक से अधिक फलन होंगे तो हम इसी को निरंतर आगे लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न को बच्चों प्रश्न को हम y के बराबर लिखेंगे और हल करेंगे। तो मैं इसको y के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है, तो y बराबर हो गया 1 वर्गमूल में है x प्लस एक और माइनस से वर्गमूल के अंदर x। यही दो बातें हैं, देख लो आप। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। तो मैं लिख देता हूं इस बात को कि हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण, परिमेयकरण को बच्चों हम एक साथ लिख लेते हैं, हो सकता है ये अलग अलग नहीं लिखा जाए। तो हम परिमेयकरण को एक साथ, परिमेयकरण करने पर, तो जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा y बराबर, यहां से लिख लेते हैं 1 वर्गमूल में x प्लस एक माइनस वर्गमूल के अंदर x। और ये हमने इसका परिमेयकरण किया तो ये हो गया वर्गमूल के अंदर x प्लस एक और प्लस होगा वर्गमूल के अंदर x। यहाँ पर चिन्ह माइनस का था तो हमने दोनों के बीच में प्लस चिन्ह लगा के अंश और हर में इसका गुणा कर दिया है। इसे ही कहते हैं परिमेयकरण करना। तो ये हुआ वर्गमूल x प्लस एक और प्लस वर्गमूल x। यहाँ पर हम जिस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं उस सूत्र को भी हम लिख लेते हैं कि हमें याद है a माइनस बी और a प्लस बी, यह बराबर होता है a का वर्ग माइनस b के वर्ग के। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको और आगे हल कर सकते हैं। तो y बराबर होगा वर्गमूल x प्लस एक प्लस वर्गमूल x। और यदि आप इसके हर में देखेंगे तो ये बन जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग माइनस b के वर्ग से तात्पर्य है कि इनका वर्गमूल हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस एक और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x। तो देखो x से x भी कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, देखो ये x से x कट गया, बटे में लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। ये बन जाएगा x प्लस एक और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 2, 1/2, और प्लस ये भी हो जाएगा x की घातांक 1/2। अब हम इनका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। मैं इस बात को लिख देता हूं कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यह बनेगा dy बटा डी एक्स। तो इसी बात को हम लिखेंगे, यहां हो जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर होगा d बटा डी एक्स एक्स प्लस एक की घातांक 1/2
और प्लस हो जाएगा, देख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस डी बटा डी एक्स और एक्स की घातांक 1/2। अब हमने सूत्र लिख लिया है, तो सूत्र की सहायता से देखो 1/2 सबसे पहले आगे आएगा और x प्लस 1 की घातांक हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और श्रृंखला नियम से हम x प्लस 1 का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो ये होगा d बटा डी एक्स और x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस अब हम x की घातांक 1/2 का अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/2 और x की घातांक 1/2 माइनस 1। इसे आगे लिख लेते हैं, तो ये होगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये होगा 1/2 और x प्लस 1 की घातांक हो जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ पर अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होगा और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 और x की घातांक हो जाएगा माइनस का 1/2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2 और x प्लस 1 की घातांक माइनस 1/2 है, बटे में जाएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा और हम इसको वर्गमूल लगा के लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/2 और वर्गमूल x। यहाँ से हम चाहें तो 1/2 को कॉमन ले लेते हैं और हम इसको लिखेंगे वो 1/वर्गमूल x प्लस 1 और प्लस 1/वर्गमूल x। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।